सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना न कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल अविरल शब्द का नौका प्राग 40 कलम भूतल कलम का मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवि जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सभज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमद जिनसेनाचार्य न गिरीशम दम शास्त्रम श्रोता सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंधा बंधा में बंधा में सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदवीयसे धर्मचक्र वृत्ते भ्रते नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। अभी भाई साहब नहीं आए हैं, तब तक पढ़ लें। तो इस्लाम अभी कल किसने कहाँ तक पढ़ा था? कल कोई पढ़े थे क्या? से तो समरी हुई थी। 95 तक पढ़े थे हम। नहीं, हाँ नहीं, किसने पढ़ा था? मैं रेखा जैन। रेखा जैन के बाद में रंजना जी नहीं, रेखा बेंगलोर। जैन ने भी 95 कम पढ़ा था ना उन्होंने। मतलब इनका कब कितने, हम 2-3 शायद निकाले, 3-4 ही पढ़े ना आपने रेखा नहीं, जी 75 से 95। तक पढ़ लेता आपने। 75 से हाँ तो 75 से 95। तो फिर 5 पढ़ने थे ना आपको, और मतलब 25 हम्म, पढ़ने होते हैं ना, फिर 5 और पढ़ लीजिए आप, है ना। हाँ ठीक। 5 और पढ़ लेंगे। क्या रेखा जी पढ़ रहे हैं? रेखा जी 5 और पढ़ लीजिए आप, 5 श्लोक और पढ़ लीजिए। पता नहीं सुन नहीं रही है शायद। उनका नेट गया लगता है। अच्छा, अब रंजना जैन है, आप पढ़िए। रंजना जी, रंजना मैं जी पढ़ू बेंगलोर। क्या? मैं पढ़ू क्या हाँ हाँ रेखा रेखा जी, जी आप पढ़िए, आप पढ़िए रेखा जी, हाँ पढ़िए। 5। 5 और पढ़ लीजिए। कहाँ से है? एक बार बताइए प्लीज। 15। 159 पेज से 96 से। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। इस प्रकार जिन्होंने दूतों का सम्मान कर भरत के लिए योग्य उत्तर दिया है, ऐसे वे सब राजकुमार पूज्य पिताजी का दिया हुआ कार्य उन्हीं को सौंपने के लिए उनके समीप पहुंचे। जिनके पास परिमित तथा योग्य सामग्री है, ऐसे उन राजकुमारों ने किसी महापर्वत के समान ऊंचे और कैलाश के शिखर पर विद्यमान पूज्य पिता भगवान ऋषभ देव के जाकर दर्शन किए। उन राजकुमारों ने विधि पूर्वक प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजा की और फिर कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान से नीचे लिखे वचन कहे, हे देव, हम लोगों ने आपसे ही जन्म पाया है, आपसे ही यह उत्कृष्ट विभूति पाई है, और जब भी आपकी प्रसन्नता की इच्छा रखते हैं, हम लोग आपको छोड़कर
और किसी की उपासना नहीं करना चाहते हैं। इस संसार में लोग यह पिताजी का प्रसाद है हो गया ऐसा आपका? केवल कहते ही हैं। पढ़ो क्या आगे? नहीं, आगे वो पढ़ लेगी ना। आगे वो रंजना जी पढ़ेंगे, रंजना जी बेंगलोर पढ़ेंगे। शर्मिला जी पेज पता नहीं चला। 160 160 पेज पे, तो हाँ, फर्स्ट लाइन ही है 101 से। रंजना जी मैं बेंगलोर आई नहीं। वैसे रंजू है जी, प्रणाम दीदी, एक सेकेंड। हाँ, अम, जी पेज नंबर 112 से पढ़ना है क्या? 160 से 160 से 101 नंबर पढ़िए। आदि आदि पुराण ग्रंथ पाठ कीजिए। आचार्य मुसलमान ग्रंथ कीजिए। दीदी को प्रणाम सभी। इस संसार में लोग यह पिताजी का प्रसाद है ऐसा केवल कहते ही हैं, परंतु आपके प्रसाद से जिन्हें उत्तम संपत्ति प्राप्त हुई है, ऐसे हम लोग इस वाक्य के रस का अनुभव ही कर चुके हैं। आपको प्रणाम करने में तत्पर, आपकी प्रसन्नता को चाहने वाले और आपके वचनों के किंकर हम लोगों का चाहे जो हो, परंतु हम लोग और किसी की उपासना नहीं करना चाहते हैं। आंटी जी ऐसा इधर आइए ना। किंकर, आपके वचनों के सेवक, किंकर। किंकर यानी सेवक, नौकर। ऐसा होने पर भी भरत हम लोगों को प्रणाम करने के लिए बुलाता है, सो इस विषय में उसका मद कारण है अथवा मात्सर्य, यह हम लोग कुछ नहीं जानते। हे देव, जो आपको प्रणाम करने के अभ्यास से रस से मस्त हो रहा है, ऐसा यह हमारा सिर किसी अन्य को प्रणाम करने में संतोष प्राप्त नहीं कर रहा है। क्या यह राजहंस मानसरोवर में कमलों की पराग की समूह से पीले हुए जल की सेवा कर किसी अन्य तालाब के जल की सेवा करता है? अर्थात नहीं करता है। क्या अप्सराओं के केसों में लगे हुए फूलों की सुगंध से संतुष्ट हुआ भ्रमर प्राण जाने पर भी तुम्बी के वन में जाता है? अर्थात नहीं जाता है। अथवा जो चातक नवीन मेघ से गिरते हुए आंटी मोटे, तुम्बी के मन में क्या होता है आंटी जी? ब्रह्म ब्रह्म प्राण जाने पर भी तुम्बी के मन में जाता है। तुम्बी के मन में मैंने तुम्बी के किसको कहते हैं? तुम्बी, नहीं कड़ी, पता आंटी जी। कड़ी तुमड़ी दियो आहार। हाँ, आप लोग तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज। आंटी हिंदी नहीं पढ़ते हैं। अरे हम आपको धर्म की बात की बोल रहे हैं, आपके धर्म में जो लिखा हुआ है, जो स्तुति है, तो शायद उसकी सुगंध दसवीं की है क्या, मुझे पूरा याद नहीं। हाँ हाँ, कड़े तुम्बी का आहार दिया था दीदी महाराज। सुगंध सूत्र जी में भी की। तो आता है। हाँ सूत्र जी में तो तुम भी आता है, तुम भी। हाँ, वहां पर तो तुम भी आता है, वो मट्टी लगा हुआ बर्तन के लिए, है ना, मट्टी लगा हुआ बर्तन के लिए आता है वहां तो। और ऐसे ये महाभारत में भी आता है तुमड़ी, वहां भी लौकी है, खारी लौकी दिए श्री कृष्ण जी सब पांडव को कि सारी नदियों में स्नान करा के ले लाने के बाद सब्जी बनी, लोटा खारी लोटा। बनी। तो बोले कि देखो, मतलब ये गंगा जमुना नहाने से पाप नहीं कटते हैं, इतना कितनी हजारों हजार नदियों में स्नान करा के लाए इस तुमड़ी को तुमने, लेकिन अभी ये खारी की खारी है। वहां भी आता है ये। कड़वी है। आता हुआ है। हाँ, पेज नंबर कितना दीदी? आ गए भाई साहब, आ गए राजेंद्र। पेज नंबर 160। अब ये रिवीजन होगा। हाँ, शुरू करें राजेंद्र भाई साहब आप। हाँ दीदी, हाँ शुरू करता हूँ। हाँ, प्रणाम भाई। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।
आदरणीय दीदी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 31वें पर्व का स्वाध्याय करेंगे, रिवीजन करेंगे। पेज नंबर 96। 31 नहीं, आज 32वां, सॉरी, आज 32वें पर्व का होगा। पेज नंबर 112। चक्रवर्ती की पेज नंबर क्या है? 112 है। 112। 112। हाँ जी। चक्रवर्ती की दिग्विजय का क्रम जारी है। कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज ये 32वें पर्व के बाद दिग्विजय समाप्त हो जाएगी, फिर अयोध्या में प्रवेश करेंगे भरत जी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 112 नंबर पेज से कि दूसरे दिन का वर्णन है। कल जहां खुला तक हुआ नहीं है क्या मीरा जी? वैसा प्रणाम, आपका वीडियो बंद है। वीडियो बंद है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो कल जहां तक पढ़े थे, अब दूसरे दिन की आज चर्चा हो रही है कि दूसरे दिन जिन्हें जल्दी हो रही है और जो हर एक प्रकार से तैयार है, ऐसे सेनापति लोग चक्रवर्ती के चलने के समय की प्रतीक्षा करने लगे। सेनापति लोग अर्थात इतनी विशाल सेना है, बहुत से सेनापति होते हैं, तो वे चक्रवर्ती कब चलेंगे, कब उनका आदेश होगा, उस समय की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी। यहाँ पर हाथियों के समूह, घोड़ों के भाई साहब समूह। आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है। सुमन जी आवाज तो पूरी आ रही है आपकी। आवाज बराबर आ रही है। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चलने वाले सैनिक, इन सब की भीड़ ने केवल महाराज का आंगन ही नहीं भर दिया था, किंतु विजयाद पर्वत के वन भी भर गए थे। ये जो इतना विशाल विजयाद पर्वत है, उसके जो वन है, वे सारे के सारे वन महाराज भरत की सेना से सब आच्छादित हो गए थे, भर गए थे। और विजयी हाथी पर चढ़ा हुआ अनेक श्रेष्ठ राजाओं से घिरा हुआ चक्रवर्ती जब विजय के लिए निकला, तब वो चक्रवर्ती भरत ऐसे सुशोभित हो रहे थे इस प्रकार ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवों से घिरा हुआ इंद्र सुशोभित होता है। भरत की वह सेना कुछ पश्चिम की ओर जाकर सेनापति के द्वारा शुद्ध किए हुए मार्ग में संकुचित होकर चल रही थी। ये मार्ग थोड़ा सकड़ा था, इसलिए सेना कुछ संकुचित होकर चल रही थी और इस प्रकार जान पड़ती थी क्योंकि वह मार्ग शुद्ध कर दिया गया था सेनापति के द्वारा, तो ऐसा जान पड़ती थी मानो वह इरियापत शुद्धि को ही प्राप्त हुई हो। जिस प्रकार मुनियों की विशुद्धता उत्तम गुणस्थान अर्थात 8वें 9वें 10वें रूपी श्रेणियों से युक्त श्रेणी, जिसे उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी कहते हैं, उस पर मुनियों की विशुद्धता क्रमशः चढ़ती है, उसी प्रकार वह चक्रवर्ती की सेना भी जिस विजयाद पर्वत पर उत्तम सीढ़ियां बनी हुई थी, उसकी श्रेणी पर जाकर चढ़ी थी। अब वहां तमिश्रा नाम की गुफा थी, जो कि पर्वत की चौड़ाई के बराबर लंबी थी। कि वह विजयाद पर्वत जिसका वर्णन हो रहा है, विजयाद पर्वत की जितनी चौड़ाई थी उतनी वह गुफा लंबी थी, 8 योजन ऊंची थी और उससे 1.5 अर्थात 8 योजन से 1.5 12 योजन चौड़ी थी। जो अपनी ऊंचाई के बराबर ऊंचे और कुछ अधिक 6 योजन चौड़े वज्रमयी किवाड़ों के युगल धारण कर रही थी। युगल अर्थात 2 किवाड़ थे वहां पर उस गुफा में, जिसका नाम तमिश्रा गुफा बताया। वहां 2 किवाड़ जो कि वज्रमयी किवाड़ थे, उनको वह धारण कर रही थी, जिन किवाड़ों की ऊंचाई कुछ अधिक 6 योजन चौड़ाई थी उनकी, और अपनी ऊंचाई के बराबर ऊंचे और कुछ अधिक 6 योजन चौड़े वज्रमयी किवाड़ों के युगल धारण कर रही थी। माने तमिश्रा नाम की जो गुफा थी, वह गुफा जितनी ऊंची थी, वह अपनी ऊंचाई के बराबर ऊंचे किवाड़ थे उसके, जितनी ऊंची गुफा थी उतने ही ऊंचे उसके किवाड़ थे और चौड़ाई थे उन गुफा किवाड़ों की 6 योजन चौड़ाई थी।
जिसके दरवाजे की चौखट महामूल्य रत्नों से बनी हुई होने से अत्यंत देदीप्यमान थी, जो सेनापति के द्वारा पहले ही उघाड़ दी जाने से शांत पड़ गई थी। जैसा कि पहले पिछले वर्ग पर में हमने पढ़ा था कि वह 6 महीने लगे थे उसे उसकी गर्मी शांत होने में, वह गुफा की गर्मी अभी शांत हो गई थी और भीतर की गर्मी निकल जाने से ठंडी पड़ गई थी, जो यद्यपि जगत की सृष्टि के समान अनादि थी, अर्थात जैसे अनादि निधन वह थी, वह गुफा किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं थी यद्यपि, लेकिन फिर भी किसी के द्वारा बनाई हुई के समान मालूम होती थी। अत्यंत गहरी होने के कारण जिसे मुनि लोग जिनवानी के समान मानते थे उस गुफा को, क्योंकि जिनवानी भी अत्यंत गंभीर होती है और जो जीवित रहने की आशा के समान लंबी थी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि गुफा की लंबाई कितनी थी, न जिस प्रकार मनुष्य की जीवों की जीवित रहने की आशा बहुत लंबी होती है, अंत समय तक सब जीवित रहना चाहते हैं, उसी प्रकार गुफा भी बहुत लंबी थी और मूर्छा के समान अंधकारमयी थी कि मूर्छा से पीड़ित होकर मनुष्य का हृदय जिस प्रकार अंधकार में हो जाता है मोह से आच्छादित होने के कारण, उसी प्रकार वह गुफा भी अंधकारमयी थी और गर्मी निकल जाने तथा भीतर का प्रदेश शुद्ध हो जाने से जो निरोग अवस्था को प्राप्त हुई के समान जान पड़ती थी, जिसमें चक्रवर्ती की सेना को छोड़कर अन्य किसी का प्रवेश करना मना था, अर्थात चक्रवर्ती की गुफा ही चक्रवर्ती की सेना ही उस गुफा से प्रवेश कर सकती है, अन्य कोई नहीं। ऐसी गुफा के द्वार पर रक्षा की सब विधि बनाई गई थी। सुई की नोक से भी जिसका भेद नहीं हो सकता, ऐसे कज्जल के समान गाढ़ अंधकार से भरी हुई उस गुफा को देखकर, जिसमें गाढ़ा अंधकार जिसमें हाथ से हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा उस गुफा में अंधकार था और उस अंधकार को देखकर चक्रवर्ती की सेना दूर से ही भयभीत हो गई कि उस गुफा से होकर उसे जाना था और ऐसे अंधकार को देखकर सेना भय से आक्रांत हो गई। जिसे चक्रवर्ती ने आज्ञा दी है, ऐसे सेनापति ने पुरोहित के साथ साथ, सेनापति को चक्रवर्ती ने आज्ञा दी है और सेनापति ने पुरोहित के साथ साथ उस अंधकार से निकलने का उपाय करने के लिए प्रयत्न किया कि इस महा अंधकार में गुफा से तो कैसे पार किया जाए, इसका प्रयत्न किया। तो क्या प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने गुफा की दोनों ओर दीवारों पर काकणी और चूड़ामणि रत्न से एक एक योजन की दूरी पर सूर्य और चंद्रमा के मंडल लिखे। ये काकणी और चूड़ामणि ये भी चक्रवर्ती की अचेतन रत्न होते हैं, जैसे पुरोहित और सेनापति तो चेतन रत्न है। उन्होंने काकणी और चूड़ामणि से कि काकणी तो रत्न है वह अंधकार को दूर करता है और चूड़ामणि रत्न प्रकाश फैलाता है, तो ऐसे दो रत्नों से वहां पर सूर्य और चंद्रमा के मंडल लिखे, अर्थात वहां पर प्रकाश फैलाया गया उस गुफा में। और उन मंडलों के प्रकाश से जिसमें प्रकाश किया जा रहा है, चांदनी और धूप दोनों ही जिसमें मिल रहे हैं, क्योंकि सूर्य के मंडल भी लिखे और चंद्रमा के मंडल भी लिखे, तो चांदनी और धूप दोनों का मिश्रण हो रहा था, जिसका सब अंधकार नष्ट हो गया है। ऐसे गुफा के मध्य भाग में सेना ने प्रवेश किया। आगे आगे सेनापति के साथ साथ चक्ररत्न रूपी दीपक चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसी मार्ग से दो भाग में विभक्त होकर सेना चल रही थी। सिंधु नदी के प्रवाह को छोड़कर पूर्व तथा पश्चिम की ओर के दोनों मार्गों में सिंधु नदी के जल का उपयोग करती हुई जा रही थी। उन दोनों मार्गों पर चलती हुई तथा सेनापति के द्वारा वश की हुई सेना उस समय दिशाओं संबंधी संशय की द्विविधता को प्राप्त हो रही थी, अर्थात सेना को इस बात का संदेह हो रहा था कि पूर्व दिशा कौन है और पश्चिम दिशा कौन है। ऐसा उस गुफा से होकर जो सेना गुजर रही थी, तो दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। पेज नंबर 114। इस प्रकार भरत ने गुफा की आधी भूमि तय की। अब आधी भूमि तय कर ली है, वहां पर जिसमें घास और पानी अधिक है, ऐसे कितने ही मुकाम चलकर, अर्थात बहुत ज्यादा लंबी गुफा थी, उस गुफा की आधी भूमि तय कर ली। और अब जहां पर उन्मग्न जला नदी निमग्न जला नदी के साथ साथ दो नदियां एक
उन्मग्न जला और एक निमग्न जला नदी के साथ साथ दोनों तरफ की दीवारों के कुंडों से निकलकर सिंधु नदी में प्रविष्ट होती है, उस स्थान पर चक्रवर्ती की सेना जा पहुंची। महाभारत उन दोनों नदियों के किनारे की समीप ही सेना ठहराकर कौतुक के साथ उन दोनों नदियों की विषमता देखने लगी कि एक उन्मग्न जला है और एक निमग्न जला है, एक का जल ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की तरफ है। तो इन दोनों में से निमग्न जला तो लकड़ी आदि को शीघ्र ही नीचे ले जा रही है, उसका बहाव नीचे की तरफ है, और दूसरी नदी जो उन्मग्न जला है वह प्रत्येक पदार्थ को शीघ्र ही ऊपर की ओर उछाल रही है, क्योंकि उसका बहाव ऊपर की तरफ है। ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, फिर भी किसी प्रकार यहाँ आकर सिंधु नदी में ये दोनों नदियां मिल रही हैं। अब इन नदियों के उतरने का उपाय क्या है कि अब इन नदियों को पार करना है। तो इस प्रकार विचार करते हुए चक्रवर्ती ने वहां खड़े खड़े ही शीघ्र ही अपने स्थपति रत्न को बुलाया। ये स्थपति या सिलावट रत्न कहते हैं, उससे बुलाया सिलावट रत्न को, जो कि वास्तुकला आदि में दक्ष होता है यह सिलावट रत्न, उसको बुलाया गया। तो जिनका पानी ऊपर तथा नीचे की ओर जा रहा है, ऐसी उन दोनों नदियों को देखते हुए सिलावट रत्न ने उन्हें अपनी दृष्टि मात्र से ही अंजलि भर जल के समान तुच्छ समझ लिया। कोई भी उसकी का महत्व नहीं था सिलावट रत्न की नजर में, और उसने समझ लिया कि उन्मग्न जला नदी का तो इसके नीचे रहने वाला महावायु ऊपर की ओर उछालता है, और जो निमग्न जला नदी है उसके ऊपर रहने वाला वायु उसे जल के प्रवाह को नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए उस सिलावट रत्न ने दोनों का पुल बांधने के सिवाय और क्या उपाय हो सकता है, ऐसा विचार कर नदियों के पार होने का उपाय आरंभ कर दिया। उसने अपनी सामर्थ्य से निर्जन वनों में जो कुछ बड़े बड़े वृक्ष थे वे मंगवाए, अर्थात जो आश्रित देव हैं उन वनों के, उन देवों के द्वारा बड़े बड़े वृक्ष मंगवाए। उसने मजबूत लकड़ियों के द्वारा जल के भीतर मजबूत खंभे खड़े करके उनसे पुल तैयार किया, और बहुत अधिक समय लगने पर सेना व्यग्र होगी, उससे दुख होगा, इस बात का विचार कर उस सिलावट ने भरत जी की आज्ञा से बहुत क्षण भर में ही, बहुत थोड़े से समय में पुल तैयार कर दिया। अब पुल तैयार होते ही सेना बहुत प्रसन्न हुई, सेना का कोलाहल हुआ, और उसी समय चक्रवर्ती की समस्त सेना उतर कर नदी के उस किनारे पर जा पहुंची। पेज नंबर 115 में है। दूसरे दिन हाथियों के समूह से घिरे हुए महाराज भरत ने अनेक राजाओं के साथ साथ उस जलमय महामार्ग से कठिन रास्ता तय किया। आगे चलने वाली हाथियों की सेना के द्वारा उघाड़े हुए उत्तर द्वार को उल्लंघन कर चक्रवर्ती ने विजयाद पर्वत की वन की भूमि में निवास किया। सेना को बाहर प्रकट करती हुई वह गुफा माता के उदर के समान गुहा के गर्भ में चिरकाल तक निवास कर वहां से बाहर निकले हुए सैनिकों ने ऐसा माना था मानो दूसरा जन्म ही प्राप्त हुआ हो, कि वह गुफा का जो लंबा रास्ता है वह सेना ने तय कर लिया है, और तय करके बाहर आकर के मानो सेना को इतनी राहत प्राप्त हुई कि उन्हें लगा कि उन्होंने कोई दूसरा जन्म ही प्राप्त किया है। सेना को बाहर प्रकट करती हुई वह गुफा ऐसी जान पड़ती थी मानो पहले वह बड़ी भारी तृष्णा इस मनुष्य समूह को निगल गई थी। वह गुफा जो है मानो मनुष्यों के समूह को निगल गई थी, लेकिन गुफा की पचाने की शक्ति न होने के कारण अब वह जो सेना समूह, विशाल सेना जो गुफा से बाहर आ रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो पचाने की शक्ति न होने के कारण अब वह गुफा उसे फिर बाहर उगल रही है। जब सेनापति पहले की तरह यहाँ के भी पश्चिम म्लेच्छ खंड को जीत चुका, तब महाराज भरत अपनी सेनाओं के द्वारा मध्यम म्लेच्छ खंड को जीतने के लिए उद्यत हुए। ये जो 5 म्लेच्छ खंड होते हैं उनमें एक तो पहले ही जीत लिया था पिछले पर्व में, यहाँ आप कह रहे हैं कि पश्चिम म्लेच्छ खंड को जीत चुके, अब ये मध्यम म्लेच्छ खंड जो है उसे जीतने का उद्यम कर रहे हैं भरत जी।
जिनमें अनेक व्यूहों की रचना की गई है और जो परस्पर में मिली हुई है, ऐसी भरत की सेनाएं न तो बहुत दूर ही जाती थी और न स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर ही घूमती थी। चक्रवर्ती की विजयी सेनाओं ने अनेक किले अपने वश किए, जिन्हें कोई वश नहीं कर सकता था, ऐसे राजाओं को वश में किया और शत्रुओं के देश घेरे। इस प्रकार जिनकी सेना अथवा पराक्रम को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे चक्रवर्ती भरत ने चक्ररत्न के पीछे पीछे जाते हुए अपनी सेना के द्वारा वहां की कितनी ही भूमि को अपने अधीन कर लिया। हमारे देश में शत्रुओं की सेना आकर उपस्थित होना, यह हम दोनों के लिए बिल्कुल नई बात है। इस आए हुए संकट का हमें प्रतिकार करना चाहिए, ऐसा विचार कर वे दोनों ही म्लेच्छ राजा परस्पर में मिल गए। अब यहाँ पर ये लोग जो यहाँ आए हैं इस म्लेच्छ खंड में, जहाँ की चिलात और आवर्त नाम के दो म्लेच्छ राजा हैं, जो कि उन राजाओं ने शत्रुओं की सेना के द्वारा अपनी सेना का जब पराभव होते सुना, तो उन्होंने ये योजना बनाई उन दोनों म्लेच्छ राजाओं ने कि किस प्रकार इस भरत की सेना का प्रतिकार किया जाए। तो जिन्होंने भारी युद्ध करने का उद्योग किया है, ऐसे वे दोनों ही राजा, जिनके नाम चिलात और आवर्त थे, वे दोनों राजा क्रोधित होकर तथा पराक्रम प्रकट कर चक्रवर्ती की सेना के साथ विजिगीषु पने को प्राप्त हुए, अर्थात उन्हें जीतने की इच्छा से उनके प्रतिद्वंदी हो गए। ये अभी तक हम सुन रहे थे कि सभी राजा सब नतमस्तक हो जाते थे, चक्रवर्ती के आगे मुकाबला करने का साहस किसी में नहीं था, लेकिन ये जो दो राजा हैं, ये उसका प्रतिद्वंदी हो गए हैं और ये आगे युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। तो इसी बीच बुद्धिमान धीरवीर मंत्रियों ने उन राजाओं को कुछ हितकारी वचन कहे। जो मंत्री, जो राजा के हितैषी होते हैं, वे राजा को सलाह देते हैं कि सिद्धि की इच्छा करने वालों को बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बिना विचारे कार्य करते हैं, वे उनकी कार्य की सिद्धि बहुत दूर हो जाती है। तो इस सेना का जो मुकाबला करने के लिए आप दोनों राजा उद्यत हुए हैं, आपको यह पता करना जरूरी है यह राजा कौन है, कहाँ से आया है, इसकी सेना कितनी है और यह कितना बलवान है। इन सब बातों का विचार किए बिना ही उसकी सेना के सम्मुख ऐसे जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस विशाल सेना ने विजयाद पर्वत का उल्लंघन किया है। तो ऐसा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह या तो कोई देव है या कोई दिव्य प्रभा का धारक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिससे कि आप इस प्रकार आसानी से मुकाबला करके जीत जाएंगे। हिमवान पर्वत से विजयाद पर्वत तक और गंगा नदी से सिंधु नदी के किनारे तक का हमारा यह क्षेत्र स्वभाव से ही किले के समान है। ये मंत्री कह रहे हैं कि हमारा यह यहाँ पर एक छत्र राज्य है, इसका पराभव कौन कर सकता है, इसे कौन जीत सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी कुल परंपरा से चले आए नागमुख और मेघमुख नाम के जो दो देव हैं, वे अवश्य ही शत्रुओं को रोक लेंगे। म्यूट हो जाइए ना, अंजू जी म्यूट हो जाइए आप। ये मंत्रीगण ये सलाह दे रहे हैं कि हमारी कुल परंपरा के जो देव हैं, जिनके नाम बताए नागमुख और मेघमुख, उनका स्मरण हमें करना चाहिए ताकि वे युद्ध में हमारी सहायता करेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सलाह को सुनकर जिन्हें विजय करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, ऐसे उन दोनों राजाओं ने शीघ्र ही पूजन कर अपने कुल देवताओं का स्मरण किया। पेज नंबर 117 है कि स्मरण करते ही नागमुख देव बादलों का आकार धारण कर घनघोर गर्जना करते हुए जल की वर्षा करने लगे और मेघों के द्वारा बरसाया हुआ वह जल भरत की सेना को डुबोकर ऊपर नीचे तथा अगल बगल चारों ओर बहने लगा। कि ऊपर नीचे जल बह रहा है और अगल बगल में जल बह रहा है। यद्यपि वह इतना अधिक जल बरसा था कि उसने आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर बाहर एक समुद्र सा बना दिया था, कि मानो आकाश और पृथ्वी एक हो गए हैं, ऐसा एक समुद्र जैसा विशाल वहां पर जल उत्पन्न हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात कि चक्रवर्ती की छावनी में
वस्त्र का एक टुकड़ा भी भिगोने लायक वृष्टि नहीं हुई थी। जैसा कि हम पढ़े अभी कि ऊपर नीचे अगल बगल चारों ओर पानी बह रहा है, लेकिन चक्रवर्ती की जहां छावनी है वहां पर एक टुकड़ा भिगोने लायक भी वर्षा नहीं हुई थी। इसका कारण क्या था ये बता रहे हैं कि उस समय भारत की सेना के ऊपर छत्र रत्न था और नीचे चर्म रत्न था। उन दोनों रत्नों से घिरकर, ऊपर छत्र रत्न और नीचे चर्म रत्न, उन दोनों से घिरकर सेना ऐसी मालूम होती थी मानो चारों ओर से सी दी गई हो। मानो चारों ओर से जैसे सिलाई कर देते वैसा एक कवच जैसा बन गया था सेना का, जिसके कारण सेना को जल की बूंदें जो है वो नहीं प्राप्त हो रही थी। उस जल के प्रवाह में भारत की सेना 7 दिन तक इन दोनों रत्नों के भीतर ठहरी थी, अर्थात चक्र रत्न और चर्म रत्न के बीच में वह सेना ठहरी थी। 7 दिन तक घनघोर बारिश होती रही और वह सेना उस समय ठीक अंडे के समान जान पड़ती थी। चक्र रत्न के द्वारा जिसमें प्रकाश किया जा रहा है, ऐसे उस 12 योजन लंबे चौड़े अंडाकार तंबू में जहां की वह सेना ठहरी हुई थी, वह सब तरह की पीड़ा से रहित थी। अर्थात इतनी घोर प्राकृतिक विपत्ति होने के बावजूद भी भैया जी, सेना को किसी पीड़ा नहीं। भैया जी, ये ऊपर आपने धर्म रत्न और छत्र रत्न बोला है, तो ये चक्र रत्न, ये दोनों अलग है और चक्र रत्न अलग है? छत्र रत्न बोला, चक्र रत्न तो अलग हो गया, वो तो चक्रवर्ती का चक्र है, और यहाँ पर छत्र रत्न की बात है। ऊपर में छत्र, जैसे भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं ना, वैसे छत्र बड़ा छाते जैसा वो रत्न, जिसके कारण वर्षा से बचाव हो रहा था, और नीचे में चर्म रत्न था, वो भी अलग है। तो चर्म रत्न मतलब क्या होता है? ये चक्रवर्ती की सेना को नदी आदि जो पार कराता है उसे चर्म रत्न कहते हैं। चर्म माने चमड़ा मत समझिएगा इसको, ये चर्म रत्न नाम। वही मैं तो सोच रही थी। चक्रवर्ती की सेना को नदी आदि पार कराता है, तो वहां पर तो समुद्र का जैसा भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया था। तो वो चर्म रत्न अपनी एक्शन में वहां पर आ गया कि चर्म रत्न के द्वारा वह नीचे तो चर्म रत्न रक्षा कर रहा है, और ऊपर से माने वो जल को पास में नहीं आने दे रहा है चर्म रत्न, और ऊपर से जो छत्र रत्न है वह जल से बचाव कर रहा है। तो यही कहा यहाँ पर कि 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन भाई साहब 14 रत्न होते हैं ना चक्रवर्ती के, 9 निधि और 14 रत्न। चक्रवर्ती के 9 निधि और 14 रत्न होते हैं। हाँ हाँ, तो ये निधियां नहीं, ये सब रत्न है अभी जो बता रहे ना। नदी का वर्णन आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। रत्न वैसे ही मैं पूछ रही थी। हाँ क्या ना, निधि नहीं है, 14 रत्न ही होते हैं ना चक्रवर्ती के। हाँ 14 रत्न होते हैं, 7 चेतन और 7 अचेतन। हाँ 7 अचेतन। हाँ जी हाँ। तो जैसे अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा, देखिए छत्र रत्न, चर्म रत्न, चक्र रत्न, ये कितने रत्न आ गए। अभी एक अपने पढ़ा काकणी रत्न, जो कि प्रकाश फैलाता है, अभी पढ़ा ना अभी इसी पेज में कि काकणी रत्न पढ़ा, और एक वो चूड़ामणि रत्न पढ़ा कि चूड़ामणि रत्न तो प्रकाश फैलाता है और काकणी रत्न जो है अंधकार के समूह को दूर करता है। तो 2 तो हो गए, काकणी और चूड़ामणि, और फिर हो गए चक्र रत्न, सबसे प्रधान तो चक्र रत्न है, 3 हो गए, और ये छत्र रत्न हो गया, चर्म रत्न हो गया। तो 3 और 2 5 पढ़ लिया हम लोगों ने। और 2 कौन से रत्न है ये भी कहीं ना कहीं आया है, उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। क्या है ना, अभी स्थपति रत्न को बुलाया। स्थपति रत्न तो वो हो गया आपका चेतन रत्न हो गया, मैं अचेतन रत्न। चेतन रत्न में वही होंगे ना, पुरोहित, सेनापति, स्थपति, सेनापति, स्थपति, ये सब चेतन रत्न हो गए। अश्वरत्न भी चेतन रत्न में आता है, अश्वरत्न। फिर स्त्री रत्न है चक्रवर्ती का, उसकी जो पटरानी है वो स्त्री रत्न है। दंड रत्न है क्या चेतन में? हाँ दंड रत्न भी हो गया। हाँ दंड रत्न है, हाँ दंड रत्न है, वो भी रत्न में है। 6 हो गए जी। तो ये इस प्रकार से ये सेना की रक्षा कर रहे थे, और सेना को किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो रहा था, यद्यपि घोर वर्षा हो रही थी। तो उस समय सिलावट रत्न ने अनेक प्रकार के कपड़े के तंबू, घास की बड़ी बड़ी झोपड़ियां और आकाश में चलने वाले रथ भी तैयार किए थे। ये वास्तुकला में बड़े प्रवीण होते हैं, सिलावट रत्न जो कहते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से आकाश में चलने वाले रथ तैयार कर दिए, हाँ, और कपड़े के तंबू बना दिए, घास की बड़ी बड़ी झोपड़ियां बना दी उस वर्षा से रक्षा के लिए। और बाहर कोलाहल सुनकर यह क्या है, इस प्रकार कहते हुए राजाओं ने क्रोधित होकर अपना हाथ तलवार की ओर बढ़ाया।
जिसे चक्रवर्ती ने आदेश दिया है, ऐसे गणबद्ध जाति के देवों ने क्रुद्ध होकर अपने हुंकार शब्दों के द्वारा क्षण भर में नागमुख देवों को हटा दिया। इधर कुरुवंशी राजा जयकुमार, जिस जयकुमार का वर्णन हमें पिछले पर्व में भी पढ़ने को मिला था कि वह जयकुमार भी आकर के चक्रवर्ती की सेना में शामिल हुए थे। ये जयकुमार ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा किया कि जयकुमार ने दिव्य रथ पर बैठकर सिंह गर्जना करते हुए दिव्य शस्त्रों के द्वारा उन नागमुख देवों को जीता था। उस समय युद्ध के आंगन में बाणों की वर्षा करता हुआ और शरीर पर कवच धारण किए हुए वह जयकुमार वर्षा ऋतु के बादलों के समान सुशोभित हो रहा था। जयकुमार ने बहुत ही शूरवीरता के साथ उन दोनों देवों का मुकाबला किया, नागमुख और मेघमुख, और उनको जीतकर मेघेश्वर नाम पाकर उस युद्ध से वापस लौटा। मतलब भरत जी इतने प्रसन्न हुए जयकुमार की शूरवीरता से, ये भरत जी का दिया हुआ नाम है मेघेश्वर, जो उन्हें मेघेश्वर उपाधि से अलंकृत किया कि मेघों के ईश्वर हैं आप, ऐसा उपाधि दी उसे जयकुमार को। और जयकुमार के इस पराक्रम से संतुष्ट होकर देवों ने भी जय जयकार किया था। जयकुमार की चक्रवर्ती ने बार बार प्रशंसा की और उस वीर का सत्कार कर उसे मुख्य शूरवीर के पद पर आसीन किया। नागमुख देवों की सेना के भाग जाने पर वे दोनों राजा जो कि मुकाबला करने जा रहे थे चक्रवर्ती का, वे चिलात और आवर्त नाम के म्लेच्छ राजा बहुत कमजोर हो गए और वे भय से घबराकर चक्रवर्ती के चरणों के समीप आकर उसे प्रणाम करने लगे। हे देव, हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए, हमारी दास्ता आप ऐसा कहते हुए उन्होंने दास्ता स्वीकार की, चक्रवर्ती की दास्ता को स्वीकार किया और इस प्रकार पृथ्वी को शत्रु रहित करते हुए, अर्थात चक्रवर्ती का कोई भी शत्रु नहीं रहा था, ये जो एकाध शत्रु उत्पन्न हुए हैं ये भी सब नष्टीभूत हो गए और इस प्रकार अजेय चक्रवर्ती ने फिर अपनी सेना के साथ साथ हिमवान पर्वत के किनारे तक गमन किया। जिस हिमवान पर्वत से होकर के चक्रवर्ती की सेना जा रही थी, अब यह हिमवान पर्वत के किनारे तक ये वापस आई है और गमन करते समय अपने विजयी हाथी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे की भूमि को खूंदते हुए भरत जब सिंधु प्रपात पर पहुंचे तब सिंधु देवी ने उनका अभिषेक किया। तो यहाँ पर जब सिंधु नदी के किनारे पर पहुंचे हैं, सिंधु देवी उनका आदर सत्कार करती है, उनका अभिषेक करती है सिंधु देवी, और उस देवी ने भरत को अपने स्थान पर आया जानकर रत्नों का अर्घ लेकर परिवार के साथ आई, अकेली नहीं आई बल्कि परिवार के दल बल के साथ वह देवी भरत महाराज की अगवानी करने के लिए आई। उसने भरत जी का अभिषेक किया। कैसे न, स्वर्ण के सैकड़ों कलशों में, दो एक कलश नहीं, यहाँ पर कह रहे सैकड़ों कलशों में भरे हुए सिंधु नदी के पवित्र जल से भद्रासन पर बैठे हुए महाराज भरत का अभिषेक किया और यह भी कहा कि हे देव, आज मैं आपके दर्शन से पवित्र हुई हूं। वहां उस सिंधु नदी का दिया हुआ दिव्य भद्रासन प्राप्त कर भरत ने आगे के लिए प्रस्थान किया और वह देवी जो पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी, बड़ी विनय भाव से उस देवी को विदा किया। हिमवान पर्वत के पास आकर किनारों को जीतते हुए भरत कितने ही मुकाम चलकर हिम्मत कूट के निकट जा पहुंचे। वहां उन्होंने पुरोहित के साथ साथ उपवास कर दिव्य अस्त्रों की पूजा की, डाब की पवित्र सैया पर शयन किया। अब ये जो पूजा की है इसके लिए कह रहे हैं कि अस्त्रों की पूजा करना यह एक प्रकार की विधि है, अर्थात करें कि यह एक प्रकार की परंपरा है जिसे चक्रवर्ती निर्वाह करते हैं अस्त्रों की पूजा करने का। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझना कि चक्रवर्ती के इसमें कोई असमर्थपना है, कि चक्रवर्ती असमर्थ होकर उन अस्त्रों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं पूजा करते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक नियोग मात्र है, ऐसा विचार कर राजाओं ने उनका सम्मान किया है। ऐसे भरत ने बिना प्रयत्न के ही अपना वज्रकांड नाम का धनुष डोरी से शहीद किया। वैशाख नाम का आसन लगाकर अपने नाम के अक्षरों से चिन्हित ऊपर की ओर जाने वाला दिव्य बाण उस धनुष पर रखा। जैसे ही भरत ने वह बाण छोड़ा था, देवों के समूह ने उन पर फूलों की अंजुलियां छोड़ी थी। पेज नंबर 120। वह बाण
ऊपर की ओर दूर तक जाकर वहां रहने वाले देवों के भवन में को हिलाता हुआ हिम्मत कूट पर जा पहुंचा। जिस प्रकार मागध देव ने समझ लिया था कि चक्रवर्ती का आगमन हुआ है, उसी प्रकार उस देव ने भी समझ लिया और वह देव अपना मस्तक झुकाता हुआ चला। बड़े नम्र भाव से मस्तक झुकाता हुआ वह देव चलता है और जिसने वह देव उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर चक्रवर्ती विराजमान थे और वह कहता है कि हे देव, यह हिमवान पर्वत अत्यंत ऊंचा है और साधारण पुरुष के द्वारा उल्लंघन करने योग्य नहीं है, फिर भी आज आपने इसका उल्लंघन कर दिया है, इसलिए आपका चरित्र मनुष्यों का उल्लंघन करने वाला अर्थात लोकोत्तर है, लोक से परे है आप। ऐसे उन्होंने चक्रवर्ती की इस प्रकार प्रशंसा की और यह कहता है कि आपका प्रताप बाण के व्यास से आकाश में उछलता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो हम लोगों को गणबद्ध देवों के स्थान पर नियुक्त होने के लिए ही बुला रहा था। गणबद्ध देव जो चक्रवर्ती के पास रहने वाली जो देवों की सेना, जिसे गणबद्ध देव कहते हैं, वहां पर हमारी नियुक्ति करने के लिए मानो वह बाण आपने जो छोड़ा है वह इस प्रकार का माने संदेश दे रहा था। हे प्रभु, आपका समस्त दिग्विजय सिद्ध हो चुका है, इसलिए आपकी जय हो, आप समृद्धिमान हो और भैया सदा पेज बढ़ते नंबर रहें। बता दीजिए, बाहर से आए हैं थोड़ा सा। पेज पेज नंबर नंबर बता 120 की एकदम नीचे की लाइन चल रही है, नीचे की 4-5 लाइन चल रही है। इस प्रकार अभी तक भरत जी ने मागध देव को जीता, फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्तनु देव को जीता और कितने देव, मागध देव, वर्तनु देव, विजयार्थ देव को जीता और अब ये हिमवान देव को जीता है। आगे और भी देव अभी वर्णन आएगा, उनको जीतेंगे। ये सब आगे 121 नंबर पेज में वह स्तुति कर रहा है। हिमवान देव जो है जो काफी लंबी स्तुति है भरत जी की। वह कहता है कि हे स्वामिन, आप उचित आज्ञाओं के द्वारा हम लोगों को सम्मानित करने योग्य हैं, अर्थात आप हम लोगों को उचित आज्ञा दीजिए। वह आज्ञा मांग रहा है वह देव। वह कहता है कि सेवक लोग स्वामी की आज्ञा मिलने को आजीविका की प्राप्ति से भी कहीं बढ़कर मानते हैं कि आजीविका अर्थात उसे नौकरी में यदि लगा दिया जाए, उसे तनख्वाह मिली है, महीना पगार मिले, उससे भी बढ़कर है कि चक्र स्वामी की आज्ञा प्राप्त हो गई तो सेवक उसी में अपने को धन्य मानते हैं, तो उससे आज्ञा मिलने की प्रार्थना कर रहा है। उस समय अपने इच्छानुसार स्वरों का चढ़ाव उतार करने वाले किन्नर देव भरत ने हिमवान देव को जीत लिया है, इस बात को सूचित करने वाले मंगल गीत गा रहे थे। अब यहाँ आगे हिमवान पर्वत की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है कि दिग्विजय करने से प्राप्त हुई भरत की कीर्ति जयलक्ष्मी के साथ साथ स्थल कमलिनियों के समान हिमवान पर्वत के लता ग्रहों में भरत की कीर्ति पूरी फैल गई थी। वह हिमवान पर्वत ठीक भरत के समान था। हिमवान पर्वत की शोभा का वर्णन है कि वह ठीक भरत के समान था, क्योंकि भरत जिस प्रकार उत्कृष्ट व्यवहार धारण करने वाले थे, उसी प्रकार वह पर्वत भी बहुत ऊंचा था। जिस प्रकार भरत ने अपने तेज से दिशाओं को व्याप्त कर लिया था, उसी प्रकार उस पर्वत ने भी अपने विस्तार से समस्त दिशाओं को व्याप्त कर लिया था। पेज नंबर 122 आगे। इसी बीच में जबकि महाराज भरत अपनी दृष्टि हिमवान पर्वत पर डाले हुए थे, उसकी शोभा निहार रहे थे, तब पुरोहित उन्हें आनंदित करने के लिए नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट वचन कहने लगा। अब जब देखते हैं सेवक के स्वामी की नजर वहां पर टिकी हुई है, उस प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहार रहे हैं, तो उनके जो भावों की वृद्धि करना ये सेवकों का काम होता है। उनके भाव जो आनंद विभोर हो रहे हैं तो उसमें और वृद्धि करना, तो उसी अभिप्राय से अब यह पुरोहित आनंद करने वाले, चक्रवर्ती को आनंदित करने वाले वचन कहते हुए कहता है कि हे प्रभु, यह हिमवान पर्वत बहुत ऊंचा है, यह शोभा से सहित रहता है और यह कुलाचलों में श्रेष्ठ है, इसलिए आपका अनुकरण करता है।
आपकी समानता धारण करता है। अपने स्वामी की वे भूरी भूरी इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हैं पुरोहित रत्न जो है, ये आपकी समानता धारण करता है, क्योंकि आप भी उत्तुंग हैं, आप उदार मना है और आप राजाओं में श्रेष्ठ है। ये कितने आश्चर्य की बात है। ये बड़ा भारी पर्वत जो कि बड़ी कठिनाई से चढ़ने योग्य है, जिसका पार होना अत्यंत कठिन है, डोरी पर बाण रखते ही आपके पुण्य प्रताप से यह आपके वश में हो गया है। कि आपने तो सिर्फ डोरी पर बाण रखा, बाण छोड़ा और वह देव आकर के आपके अधीन हो गया और ये पूरा पर्वत आपके वश में हो गया है। भाई साहब ये कौन बड़े सा श्लोक बोल रहे हैं? 111 के बाद चल रहा है दीदी, 112 नंबर शुरू कर रहे हैं अभी। इस पर्वत की सुवर्णमयी श्रेणी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हो रही है। अब इस पर्वत का एक जो वर्णन यहाँ पर वह पुरोहित कह रहा है कि पर्वत की श्रेणी सुवर्णमयी रत्नों से सुशोभित हो रही है, 100 योजन ऊंची है, अपने पूर्व और पश्चिम के कोणों से लवण समुद्र में प्रवेश कर पड़ा हुआ यह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो पृथ्वी के नापने का एक दंड ही हो। हे भरतराज, यह श्रेष्ठ पर्वत भरत क्षेत्र से दूने विस्तार वाला है। जितना भरत क्षेत्र का जो विस्तार है उससे दूना विस्तार इस पर्वत का है। कितना विस्तार है दीदी भरत क्षेत्र का, कितना विस्तार आता है वर्णन? वैसे नवद्वीप का 190वां हिस्सा है, वैसे 526.5/19 5/19 योजन। द्वीप से 5/19 भरत क्षेत्र का विस्तार है क्या? 5/19 है शायद, पर सूत्र में है 1/19 है कि 5, याद नहीं है, देखते हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र से दूसरे विस्तार वाला ये हिमवान पर्वत का विस्तार है और हाँ, मूल हिमवान मध्य पर्वत उससे दूना है। हाँ उससे हिमवान दूना बता रहे हैं। पर्वत भरत से दूना, भरत से दूना आगे हेमवत भरत क्षेत्र क्षेत्र है, उससे दूना, फिर उसके बगल उसके बाद वाला पर्वत है हिमवान, महाहिमवान, वो उससे दूना है, ऐसे करके है। अच्छा हाँ, और मूल मध्य तथा ऊपर तीनों भागों में इसका समान विस्तार है। माने कि मूल में जितना विस्तार है उतना ही विस्तार मध्य भाग में है और उतना ही विस्तार ऊपर भाग में है। जैसे सामान्यतः तो 526 60 चतुर्विंशति भागा योजना भरता 60 पंचयोजन 526 526 से 6/19 526 से 6/19 हाँ वही तो कह रहे 526.6/19 वो हो गया 1052 से 12/19। हाँ मैंने 526 × 6/19 ये बोल रहे हैं आप। जी हाँ। और हिमवन हो गया 1052 से 12/19। हाँ तो ये अब यहाँ पर ये बता रहे हैं हमें कि जैसे सामान्यतः होता है कि मूल में चौड़ाई ज्यादा होती है, ऊपर में कम होती है, ऐसा नहीं है। ये पर्वत का मूल, मध्य और ऊपर का भाग एक समान विस्तार वाला है और इसमें सिद्ध, विद्याधर और नागकुमार निरंतर निवास करते हैं। सिद्ध का मतलब सिद्ध परमेष्ठी नहीं, सिद्ध देव जो होते हैं वे, और विद्याधर और नागकुमार देव ये इस हिमवान पर्वत में निरंतर निवास करते हैं। और जो देव लोग अपनी अप्सराओं के साथ इस पर्वत के निर्जन पवित्र किनारों पर क्रीड़ा करते हैं उन्हें किसी दूसरी जगह संतोष नहीं होता है। पेज नंबर 123 पर है, श्लोक 121 ले रहे हैं कि इसके मस्तक पर पद्म नाम का वह सरोवर है जिसमें कि श्री देवी का निवास है। शास्त्रकारों ने जिसका बहुत कुछ वर्णन किया है, जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और जो फूले हुए सुवर्ण कमल से सुशोभित है। यह पर्वत क्रम से इस पद्म सरोवर के पूर्व तथा पश्चिम तोरण से निकली हुई गंगा और सिंधु नाम की महानदियों को धारण करता है। इस पर्वतराज पर देवों के अनेक आवास हैं जो कि अपनी शोभा से स्वर्ग की बहुत भारी शोभा की भी हंसी करते हैं। इस प्रकार इस पर्वत में अनेक गुण होने पर भी एक बड़ा भारी दोष बताया उसने कि वह दोष क्या है। वह यह है कि यह स्वयं गुरु अर्थात बड़ा होकर भी अपने चारों ओर लगे हुए अगुरु द्रुम अर्थात छोटे छोटे वृक्षों को धारण करता है। यह दोष बताया कि इतना बड़ा पर्वत है
लेकिन ये छोटे छोटे वृक्षों को धारण करता है। और यह पर्वत जगत गुरु भगवान ऋषभदेव की भी सदृशता को धारण करता है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव उत्कृष्ट है, उसी प्रकार यह पर्वत भी अपनी अलंघ्य महिमा से बहुत ऊंचा है। और जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अपनी गरिमा अर्थात गुरुपना से पूरे विश्व को व्याप्त कर लिया है, उसी प्रकार इस पर्वत ने भी अपनी गरिमा से समस्त विश्व को व्याप्त कर लिया है। इस प्रकार हिमवान पर्वत की बहुत विस्तार से वर्णन किया उस पुरोहित रत्न ने, और भरत जी ने भी प्रसन्न होकर उस पर्वत की प्रशंसा की और अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्र की सीमा स्वरूप हिमवान पर्वत की प्रशंसा कर भरत जी कौतूहलवश वृषभाचल को देखने के लिए लौटे। अब चलते हैं हम लोग वृषभाचल पर्वत की ओर, जहाँ उसे देखने के लिए भरत जी लौटे हैं, वापस आए हैं। वह कैसा है वह वृषभाचल पर्वत, उसका विस्तार बता रहे हैं कि जो 100 योजन ऊंचा है, मूल तथा ऊपर क्रम से 100 और 50 योजन चौड़ा है। कि मूल में 100 योजन और ऊपर जाकर ये 50 योजन चौड़ा है, और ऊपर की ओर उठा हुआ होने से पृथ्वी के मस्तक के समान जान पड़ता है। जिसके ऊपर के मनोहर प्रदेश केलों के समूह से सुशोभित आकाशगामी देव तथा विद्याधरों के उपभोग करने योग्य हैं। नाग सहजना और नाग केसर के वृक्षों से घिरे हुए हैं। सेवन करने योग्य जिस पर्वत के समीप वनों को देवलोक कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने तट पर लगे हुए स्फटिक मणियों की फैलती हुई प्रभा से जिसने समस्त दिशाओं को व्याप्त कर लिया है, जिसका शरीर शरद ऋतु के बादलों से बना हुआ सा जान पड़ता है, और जो सदा देव और विद्याधरों से सहित रहता है, ऐसे उस पर्वत को लोक के एक आभूषण के समान देखते हुए श्रीमान भरत ने उस पर्वत को अपने यश का प्रतिबिंब ही माना। जैसे मानो उनके यश जो है, उनका यश का पूरा प्रतिबिंब उस कुलाचल पर्वत में दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा उन्होंने माना। कि जो एक सफेद रंग का है, जो कल्पांत काल तक कभी नष्ट नहीं होता, अब ऐसे उस वृषभाचल को, जो अनादि निधन पर्वत है, ऐसे उस वृषभाचल को अपने यश की राशि के समान देखते हुए महाराज भरत बहुत ही आनंदित हुए थे कि कल्पांत काल तक भरत जी के यश की राशि भी अक्षुण्ण थी, और वह पर्वत भी उसी प्रकार वह अक्षुण्ण था। वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाले चक्रवर्ती भरत को अपने समीप आता जानकर चारों ओर से बहने वाली वायु के बहाने चक्रवर्ती का आदर सत्कार ही कर रहा हो। वहां पर समीप पर विश्राम करते हुए विद्याधर, नागकुमार और किन्नर देवों के द्वारा गाया हुआ अपना निर्मल यश गान भी भरत जी ने सुना था। अब चलते हैं जहां प्रशस्ति लिखते हैं चक्रवर्ती की जो प्रशस्ति लिखी जाती है, वहां पर चक्रवर्ती पहुंचे हैं कि वृषभाचल के किनारे की दीवानें भरत का मन हरण कर रही थी। 125 नंबर पेज में कि समस्त पृथ्वी को जीतने वाले चक्रवर्ती भरत को उस पर्वत के किनारे की शिला की दीवारों पर अपने नाम के अक्षर लिखने में बहुत कुछ संतोष हुआ था कि अपने नाम लिखा जाए कि मैंने ये दिग्विजय की है, इस प्रकार ऐसा जो वे लिखना चाह रहे थे। तो चक्रवर्ती भरत ने काकणी रत्न लेकर के कुछ लिखने का प्रयास किया। जैसे ही लिखने का प्रयास किया, वैसे ही उन्होंने वहां लिखे हुए हजारों चक्रवर्ती राजाओं के नाम देखे कि यहाँ तो पहले से न जाने कितने चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए हैं, और वहां तिल मात्र जगह नहीं मिली थी कि जहां पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति को लिख सकें, ऐसी कोई जगह बची नहीं थी। तो असंख्यात करोड़ कल्पों में इतने करोड़ कल्प, इतने जो उत्सर्पणी अवसर्पणी के असंख्यात जो समय, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि जो बीत गई हैं, और जिनमें न जाने कितने असंख्यात चक्रवर्ती हुए हैं, उन सबके नामों से भरे हुए उस वृषभाचल को देखकर भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य के साथ साथ क्या हुआ कि जिनका कुछ अभिमान दूर हुआ है, कि जो चक्रवर्ती जो अभिमान में आ गए थे कि मैं इतना बड़ा मैंने काम किया, मैंने दिशाओं को जीत लिया,
ऐसा जिन्हें अभिमान उत्पन्न हुआ था, ऐसे चक्रवर्ती ने आश्चर्यचकित होकर इस भरत क्षेत्र की पृथ्वी को अनन्य शासन अर्थात जिस पर दूसरे का शासन न चलता हो ऐसा नहीं माना था कि अब उनकी धारणा निर्मूल हो गई थी कि मेरे सिवाय अन्य किसी का शासन नहीं चलेगा इस पर। अब उन्होंने मान लिया कि न जाने मेरे जैसे कितने असंख्यात चक्रवर्ती पैदा हुए और चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि विंध्याचल की दीवारों पर असंख्यात चक्रवर्तियों के नाम लिखे देखकर भरत का सब अभिमान नष्ट हो गया और उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस क्षेत्र की पृथ्वी पर मेरे समान और अनेक शक्तिशाली राजा हो गए हैं। अंत में चक्रवर्ती के पास कोई उपाय नहीं था, अपने नाम लिखने की जगह वहां बची नहीं थी, तो चक्रवर्ती ने अपने हाथ से एक प्रशस्ति को मिटाया और वैसा करते हुए उन्होंने प्रायः समस्त संसार को स्वार्थपरायण समझा कि ये कितना संसार स्वार्थी होता है कि अपने नाम को लिखने के लिए किसी के नाम को मिटाना भी पड़ता है, ऐसा उन्होंने समझा। तथानंतर यश ही जिसका धन है, ऐसे चक्रवर्ती ने अपने हाथ के तलभाग के समान उस शिलापट्ट के नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट अर्थ से भरी हुई प्रशस्ति लिखी। क्या प्रशस्ति वह लिखी, ये पढ़ते हम कि स्वस्ति से इच्छाकु वंश रूपी आकाश का चंद्रमा और चारों दिशाओं की पृथ्वी का स्वामी मैं भरत हूँ। मैं अपनी माता के 100 पुत्रों में एक बड़ा पुत्र हूँ, श्रीमान हूँ। मैंने समस्त विद्याधर देव और भूमि गोचरी राजाओं को नम्रीभूत किया है। प्रजापति भगवान ऋषभ देव का मैं पुत्र हूँ। मैं मनु हूँ, मान्य हूँ, शूरवीर हूँ, पवित्र हूँ, उत्कृष्ट बुद्धि का धारक हूँ, चरम शरीरी हूँ। अर्थात भरत जी जानते थे स्वयं अपने बारे में कि मैं चरम शरीरी हूँ। उन्होंने वैसा लिखा कि चरम शरीरी हूँ, धीर वीर हूँ, चक्रवर्तियों में प्रथम हूँ। अर्थात इस युग के जो 12 चक्रवर्ती होते हैं उनमें ये प्रथम चक्रवर्ती थे, तो लिखा मैं चक्रवर्तियों में प्रथम हूँ। और इसके सिवाय जिस विजयी ने दिग्विजय के समान समस्त पृथ्वी मंडल की परिक्रमा दी है, जिसके जल और स्थल में चलने वाले 18 करोड़ घोड़े हैं, वे घोड़े कहाँ, जल में भी चलते हैं और सपाट भूमि पर भी चलते हैं, और जिसकी विजयी सेना में 84 लाख मदोन्मत्त हाथी हैं, जिसकी दिग्विजय के समय धूल से समस्त आकाश भर जाता है, समस्त दिशाओं को वश में करने वाले मध्य भाग में देव लोग बार बार गीत गाते हैं। ऐसा जो श्री नाभिराज का पौत्र है, जो अपने दादा का नाम लिखा, जो नाभिराज का पुत्र है, ऋषभ देव का जो पुत्र है, जिसने 6 खंडों से सुशोभित इस पृथ्वी का पालन किया है और जो समस्त राजाओं को जीतने वाला है, ऐसे मुझ भरत ने लक्ष्मी को नश्वर समझकर, नाशवान समझकर जगत में फैलाने वाली अपनी कीर्ति को इस पर्वत पर स्थापित किया है। जब चक्रवर्ती इस प्रकार प्रशस्ति लिख रहे थे, उस समय देव लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। आकाश में जय जय की ध्वनि होने लगी और भरत के नाम के अक्षरों की पंक्ति केवल शिला की दीवार पर ही नहीं लिखी गई थी, किंतु उन्होंने काले चिन्हों के बहाने चंद्रमा के मंडल में भी लिख दी थी। अर्थात चंद्रमा के मंडल में जो काला काला चिन्ह दिखाई देता है वह उसका चिन्ह नहीं है, बल्कि भरत के नाम के अक्षर की पंक्ति ही है। ऐसा यहाँ पर अलंकारिक वर्णन किया गया कि इस प्रकार माने कि यहाँ तक कि उनकी कीर्ति फैल गई कि चंद्रमा के ऊपर भी उनका जो नाम की प्रशस्ति हुआ जो काले काले अक्षर के रूप में दिखाई देती है। यह ऐसी एक अलंकार वर्णन है, ये ऐसा वर्णन यहाँ पर इस प्रकार किया। और आगे आज का समय भी हो गया है, 127 नंबर पेज में चलते हैं कि अब देवों ने फिर भी जिन्हें उत्साहित किया है, ऐसे महाराज भरत ने अपनी विजय के उद्योग को कम नहीं करते हुए गंगा पात के सम्मुख इस प्रकार वे गए मानो उसके शब्दों के द्वारा बुलाए ही गए हों। अब गंगा देवी उनका अभिषेक करती है कि गंगा देवी ने चक्रवर्ती भरत को पूर्व दिशा की ओर मुख कर सिंहासन पर बैठाया और फिर सुखकारी शीतल और चंद्रमा की किरणों की हंसी करने वाले गंगा नदी के जल से भरत जी का अभिषेक किया। तदनंतर देदीप्यमान रत्नों की किरणों से जिसने आकाश भी व्याप्त कर लिया है, जो इंद्रधनुष सहित सुमेरु पर्वत के शिखर के समान जान पड़ता है, ऐसा एक सिंहासन गंगा देवी ने भरत के लिए समर्पित किया। और सदा आप बढ़ते रहें हे महाराज भरत,
चिरकाल तक आप बढ़ते रहिए, आप चिरकाल तक जीवित रहिए, चिरकाल तक आनंदित रहिए, समृद्धिमान रहिए। ऐसे अनेक आशीर्वाद गंगा देवी ने भरत जी को दिया। आगे पेज नंबर 128। इस प्रकार उत्तर भरत क्षेत्र की समस्त पृथ्वी को वश कर विजयी महाराज भरत फिर से विजयाद पर्वत की तराई में आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने सेना ठहराकर सेनापति के लिए आज्ञा दी कि गुफा का द्वार उघाड़कर शीघ्र ही पूर्व खंड की विजय को प्राप्त करो। कि पूर्व खंड की विजय बच गई है। मैं कौन सा श्लोक आ गया? अभी 176 है दीदी, थोड़ा जल्दी ले रहे हैं, अब समय भी नहीं है, तो मुख्य जीवन से उसको ले रहे हैं, तो परीक्षा में आने वाले हैं। तो अब ये पूर्व खंड की विजय को प्राप्त करो ऐसा आदेश दिया कि अब 5 विनेश खंड को जीतना है, उसे पूर्व खंड बाकी रह गया है, तो उस पूर्व खंड की विजय करने का आदेश दिया। जब तक सेनापति म्लेच्छ राजाओं को जीतकर वापस आया, तब तक सुखपूर्वक रहते हुए महाराज भरत ने 6 महीने वहीं पर व्यतीत किए। माने 6 महीने लगे सेनापति को। 6 महीने बाद वह वहां पर वापस आया। तो विजयाद पर्वत की दक्षिण तथा उत्तर श्रेणी पर निवास करने वाले विद्याधर लोग अपने अपने स्वामियों के साथ महाराज भरत का दर्शन करने आए, क्योंकि विजयाद पर्वत की इन दोनों श्रेणियों पर विद्याधरों के निवास होते हैं। तो दक्षिण और उत्तर श्रेणी पर सब मिलाकर कितने होते हैं? 110 नगरी हैं शायद वहां पर, उत्तर श्रेणी मिलाकर के। तो वे सभी राजा महाराज के दर्शन करने के लिए आए और नमस्कार करते समय विद्याधर राजाओं के मस्तक पर जो भरत जी के चरणों की नखों की किरणें पड़ती थी, उससे वे ऐसे मालूम होते थे मानो भरत की आज्ञा ही अपने मस्तक पर धारण कर रहे हों। अब जिस प्रकार नदियों के प्रवाह से समुद्र पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार उस समय नमी और विनमी के द्वारा उपहार में लाए हुए कन्या रत्न आदि अनेक रत्नों के समूह से महाराज भरत की इच्छा पूर्ण हो गई थी। अब ये नमी और विनमी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नमी विनमी आकर के जब आदिनाथ भगवान तप में लीन थे, उन्होंने संसार के भोगों की याचना की थी उनसे, जो कि उनके साले के ही पुत्र थे ये नमी और विनमी। और उस समय धर्मेंद्र देव का आसन कंपायमान हुआ था। उसने आकर के भगवान के तप में बाधा नहीं पहुंची और वे बहुत भक्ति कर रहे थे। तो धर्मेंद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें ये उत्तर और श्रेणी का राज्य, भरत विजयाद पर्वत की जो उत्तर और दक्षिण श्रेणी है। भैया जी, ये नमी और विनमी भरत के कौन थे? मैंने आदिनाथ भगवान के साले के पुत्र थे। तो भरत के कौन हुए देखिए, मैंने भरत के फूफा के बेटे हो गए ना, मामा के लड़के जी। आदिनाथ भगवान के साले के पुत्र मामा के लड़के हुए ना, मामा के लड़के। हाँ हाँ, उनके पुत्र हुए। हाँ। तो धर्मेंद्र देव ने नमी और विनमी को उस समय उत्तर और दक्षिण श्रेणी का राज्य प्रदान किया था, और ये विद्याधर वंश वहां से आरंभ हुआ था। ये सब पद्म पुराण में हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर। तो माने विद्याधर की जो कथा है, विद्याधर की कथा वहीं से आरंभ हमें पढ़ने को मिलती है पद्म पुराण में, नमी और विनमी से। उसके बाद बहुत विस्तृत कथा यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी थी सब। तो ये लोग ही अभी जो मुख्य राजा थे दोनों श्रेणियों के, इन्होंने कन्या रत्न आदि रत्नों के समूह महाराज भरत के पास भेंट के लिए लाए, और भरत ने राजा नमी की बहन सुभद्रा नाम की उत्तम कन्या के साथ भरत जी का वहां विवाह किया, मंगलाचार पूर्वक विवाह किया। ये सुभद्रा ही पटरानी होती है भरत जी की। इस कन्या के साथ, जो कि नमी की बहन थी, उसके साथ विवाह हुआ। और जिसने अपनी सेना के द्वारा समस्त म्लेच्छ राजाओं की सेना जीत ली है, ऐसे सेनापति ने महाराज भरत के दर्शन किए। अब जिस सेनापति को आदेश दिया था, उसने समस्त सेना को जीत लिया, और उसने अब आकर भरत को का दर्शन किया। उस समय चक्ररत्न जिसके आगे चल रहा है, ऐसे भरत की सेना पहले से ही उघाड़ी हुई कांडक प्रताप नाम की प्रसिद्ध गुफा में उसने प्रवेश किया। उस सेना ने गंगा नदी के दोनों किनारों पर 2 बड़ी बड़ी गलियों से सेनापति के द्वारा, जिसका द्वार पहले से ही खोल दिया गया है, ऐसी उस गुफा को पार किया। वहां नाट्यमाल नाम के देव ने, अब और एक देव आता है रत्नों के अर्घ लेकर के, जिसका नाम है नाट्यमाल। उस देव ने दक्षिण गुफा के द्वार पर
पूर्ण कलश आदि मंगल द्रव्य रखकर तथा रत्नों के अर्घ से अर्घ देकर महाराज भरत की अगवानी की थी, उनका आदर सत्कार किया था। अब अंतिम पेज 130 में चक्रवर्ती के द्वारा आज्ञा प्राप्त होने मात्र से जिसने अपनी विजयी सेना के द्वारा बहुत शीघ्र समस्त म्लेच्छ खंड जीत लिए हैं, जितने म्लेच्छ खंड सारे जीत लिए, और जो जयलक्ष्मी को ले आया है, ऐसा सेनापति अपना मस्तक झुकाए हुए निधियों के स्वामी भरत महाराज के समीप आकर उपस्थित हुआ। उस समय भरत जी ठीक जिनेन्द्र देव के समान मालूम होते थे, क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देव के समीप सदा जयलक्ष्मी विद्यमान रहती है, उसी प्रकार उनके समीप भी जयवर्त लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती थी। विजयी भरत ने शिलात और आनर्त नाम के दोनों म्लेच्छ राजाओं को जीतकर हिमवान पर्वत के स्वामी हिमवान देव को कुछ ही समय में जीता। फिर गंगा सिंधु नाम की दोनों देवियों से प्रणाम कराकर 2 दिव्य भद्रासन स्वीकृत किए और विजयाद पर्वत को लीला मात्र में जीतकर उसके आसपास के सभी राजाओं को जीतते हुए उन्होंने सेनापति के साथ साथ 6 खंडों से सुशोभित भरत क्षेत्र की समस्त पृथ्वी को जीता, जिनका हाथ अथवा टैक्स शत्रुओं के समूह में भय उत्पन्न करने वाला है। ऐसे चक्रवर्ती भरत ने चक्रवर्ती के चक्ररत्न के द्वारा पुण्य से ही हिमवान पर्वत से लेकर पूर्व दिशा के समुद्र तक और दक्षिण समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक समस्त पृथ्वी अपने वश में की थी। ये जो इतना महान कार्य उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था, इसका कारण फिर आचार्य महाराज एक पुण्य को ही उसका श्रेय देते हैं। वे फिर कहते हैं कि पुण्य से ही उन्होंने यह सब किया था, इसलिए बुद्धिमान लोगों को जैन मत में स्थिर होकर सदा पुण्य उपार्जन करना चाहिए। ये यहाँ पर अंतिम पंक्ति में आचार्य महाराज ने फिर हमें सारगर्भित उपदेश दिया है कि इतनी जो कथा सुनाई गई है, इतने कथा विस्तार से इतने पर्वतों को जीता, गंगा नदी देवियों को वश में किया, देवों को वश में किया, ये सब क्या है? सब पुण्य का ही खेल है कि पुण्य के कारण ही भरत को इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई। इसलिए हम भी यदि बुद्धिमान हैं तो हमें जैन मत में स्थिर रह करके, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैन मत में स्थिर रहकर जो जिनेन्द्र भगवान का मत है, जो आगम में कहा गया है, उस पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हमें सदा एक ही उद्यम करना चाहिए, क्या? न पुण्य उपार्जन करने का उद्यम करना चाहिए, क्योंकि पुण्य उपार्जन करते करते ही एक दिन अरिहंत पद की भी प्राप्ति होती है। जब लो देवादिदेव महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। कल भी ले लेंगे 33वां पर्व, हो गया ना? 33वें पर्व की वाचना तो हो गई पूरी। दीदी ने कहा था कि 33वां पर्व हो गया है, तो 33वां पर्व भी कल ले लेते हैं, जिसमें अब अयोध्या में प्रवेश का वर्णन होगा इसमें 33वें पर्व में। और दीदी एक मेरे पास एक निवेदन आया था, आलोक जी जैन, जो कि बहुत सक्रिय सदस्य, जो कि बराबर परीक्षा में भाग ले रहे हैं और काफी प्रवीण हो रहे हैं। तो मैंने एक व्हाट्सएप में एक भेजा था सप्तभंगी के ऊपर में, मैंने एक छोटा सा मैंने जो प्रमाण सागर जी की पुस्तक है जैन धर्म और दर्शन, उससे लिख करके मेरा लिखा हुआ था, तो मैंने भेजा है। तो उन्होंने निवेदन किया है कि आप क्लास में इस सप्तभंगी की थोड़ा विशेष रूप से इसका विश्लेषण करें, क्योंकि आगे 33वें पर्व में सप्तभंगी का वर्णन आया है और इसको आप थोड़ा सा विशेष रूप से विश्लेषण करके सभी को समझाने का उपकार करें, ऐसा उन्होंने निवेदन किया है। जिसमें वो अस्थि नास्ति आदि जो सब है, सात अस्थि सात नास्ति आदि, हाँ एक बार आप देख लीजिएगा इसको। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम मन्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन।
देहजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादश सांगिन वाणी माता की जय। आयुष्सर्गम करोम्यहम्। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श। आदि राजेंद्र भाई सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, भाई साहब को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रतिमाधारी को सादर वंदना, जय बाकी प्रणाम, सबको भाई जय साहब को और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर परीक्षा जय की लिंक तो है जिनेन्द्र। ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, सादर भाई जय साहब कुछ कह रहे हैं, भाई साहब कुछ सभी कह बड़ों रहे को हैं। सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं ये कहने जा रहा हूँ, सादर जय जिनेन्द्र। सुनो ना भाई, 9:15 बजे के आसपास भेजेंगे, अभी तुरंत नहीं भेज पा रहे, आज समय हो गया, 8:15 बज गया है। अभी जीवंदर चरित्र की क्लास भी शुरू हो गई है, तो उसको ज्वाइन करता हूँ मैं। तो 9:15 बजे मैं लिंक भेज दूंगा आपके पास में आज की परीक्षा की। हाँ ठीक है। दीदी एक प्रश्न पूछूं क्या? हाँ सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मृत्यु को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श, भैया जी को वंदना। परीक्षा के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। दीदी कोई कुछ कुछ पूछ रहे थे क्वेश्चन। आज बहुत कौन लेट बोल हो रहा? गया है, ऑलरेडी कौन 8:15 हो गई। कल कर लेते, तो कल ले बात लेते। नहीं, कल पूछ लें। हाँ